हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज सुबह सुबह मैं और तनु निकल जाते किचन के लिए, बट उससे पहले तनु के घर जाना था क्योंकि उसकी वॉशिंग मशीन जो है वो काम नहीं कर रही एंड बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। तो ये मेरे को बोली कि पता नहीं क्या चक्कर, उसको दोबारा से ठीक करवाना पड़ेगा। अभी हमने 5 से 6 हज़ार रुपए लगाए थे इस मशीन के ऊपर, तो मैंने कहा पहले मैं देख लेता हूँ एक बार के लिए, पता चले कुछ ऐसी चीज़ है जो हम ही कर सकते हो। तो मैं जैसे ही गया मैंने चला के देखा, पहले तो उसका डोर नहीं खुल रहा था, मैंने डोर खोल दिया नॉर्मली ऐसे क्लिक करने से। और दूसरी चीज, पागल ने पानी बंद कर रखा था। मतलब जब तक आप पानी नहीं दोगे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को, वो तो एरर शो करेगी ना। तो वो मशीन बार बार एरर शो कर रही कि चल नहीं रही चल नहीं रही। बाकी मैंने कहा कि अब तुम्हारी मशीन अच्छे से चल गई है तो अभी फटाफट किचन निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग किचन पहुंचे, मैं और तन्नू आकाश और माइका टिक्की बनाने में लगे हुए हैं। और आज की टिक्कियां इतनी कमाल बन रही थी जिसकी कोई हद नहीं। एंड साथ में आकाश ने आज की एक स्टोरी भी सुनाई जो उसके साथ हुआ। उसने कहा कि वो साइकिल के ऊपर आ रहा था और ऐसे में ना एक लड़की ने उसे टक्कर मार दी। लड़की थी एक्टिवा के ऊपर, तो वो गिर गया। तो उसने कहा कि हाथ पे थोड़ी चोट भी लग गई एंड उसने रोने जैसा मुंह बना लिया। तो वो लड़की आकाश को सॉरी बोलने लग गई एंड आकाश ने हमें निशान भी दिखाए जो उसके हाथ पर लगे हुए थे। थोड़ी बहुत उसे चोट लगी हुई थी, मतलब इतनी चोट तो ना वो रोज खाता है किचन में। बट लड़की को उसके ऊपर दया आ गई और उसने उसे 500 रुपए दिए। लाइक उसने पता है 500 रुपए का क्या किया, बुद्धुओं ने केक मंगा लिया 500 रुपए का, और वो भी इतना बकवास सा। मतलब एक बार इस केक की शक्ल देखो, मेरे को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये केक हमारे किचन के ऊपर 2 दिन तक रखा रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ, कोई नहीं खाने वाला इसे। तो देखो यार, ऐसी ऐसी हरकतें ये लोग कर देते हैं। उसके बाद हम सब बैठकर बजट बनाने लगे कि क्या क्या सामान आज लेके आना है, क्योंकि मोस्टली आइटम स्टॉक आउट हो चुकी थी, सब्जी से लेके बर्गर बन तक। तो मेरा और तन्नू का आज का बाहर का काम था एंड अब मैं तन्नू को भी सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि लाइक कहाँ पे क्या चीज मिलती है, सो दैट अभी कुछ ऐसा टाइम आएगा जब तन्नू को जाना पड़ेगा मार्केट में कुछ चीजें लाने के लिए। तो मैं और तन्नू निकल जाते हैं सीधा मार्केट। सबसे पहले हम जा रहे हैं बर्गर बन लेने के लिए। जो हमारे बर्गर वाले भैया हैं, पहले उनका गोदाम दूसरी साइड था और अब वो हमारे बिल्कुल नियर बाय आ गए हैं। गोदाम जाकर सबसे पहले तो मैं भैया से काफी दिन बाद मिला एंड उसके बाद हमने आज का स्टॉक लिया बर्गर बन का। तो उन्होंने कहा कि मैंने डीप फ्रीजर बहुत अच्छा बनाया, अंदर जो स्टोर रूम टाइप का होता है ना, पूरा बड़ा डीप फ्रीजर, वो वाला उन्होंने बनाया है। तो वो वाला अभी ये मेरे को दिखाने लगे एंड मेरे को लगा कि नॉर्मल फ्रीजर होगा, क्या ही होगा। लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा ना, ठंड ऐसे बढ़ने लगी। मतलब 5 मिनट तो हद है कि कोई यहां पे रुक जाए। मतलब इतना तेज टेम्परेचर होता है डीप फ्रीजर का, जहां पे आइसक्रीम और सारी चीजें रखी जाती हैं। तो इन्होंने अमूल का काम भी स्टार्ट किया है साथ में एंड आइसक्रीम से लेके सब कुछ मिलेगा, लाइक घी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, जो भी चीज आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं इनका एक प्रॉपर पूरा वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या इनके पास है चीजें, क्योंकि रोहतक के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं जिनको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती हैं बल्क में, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। भैया से जैसे ही हम फ्री हुए बर्गर बन लेकर, उसके बाद सीधा हम पहुंच जाते हैं मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हमारे मॉडल टाउन में एक ही शॉप है जिससे मोस्टली रेस्टोरेंट्स का सामान जाता है। तो कस्टमर के लिए कुछ चीजें महंगी होती है, बट रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें वहां पे थोड़ी सस्ती कर देते हैं। एंड ये देखो टमाटर की हालत क्या है यहाँ पे। टमाटर का रेट पूछा, भाई साहब कितने महंगे हो गए यार, 80 रुपए किलो मेरे को टमाटर मिल रहे। मैंने कहा यार सीरियसली इतने महंगे टमाटर हम बर्गर में कैसे डालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो मोस्टली ऐसी आइटम है जिसमें टमाटर जाना ही जाना है। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, अब की बार तो दे दो, थोड़े दिन की बात है, क्या पता उसके बाद टमाटर सस्ते हो जाएंगे। और सारी सब्जियां लेकर हम पहुंच गए किचन। किचन पहुंचकर सबसे पहले मैंने नोट डाउन किया क्या क्या आज का एक्सपेंस किया हमने, क्योंकि एक्सपेंस हर बार रह जाते हैं कि ये नहीं लिखा ये नहीं लिखा, और फिर रात को पता लगता है कि यार कुछ चीजें लिखी नहीं हुई जिसकी वजह से गल्ला जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक्सपेंस और सेल हम सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं ताकि सारी चीजें बिल्कुल सामने रहे। उसके बाद हमने नींबू पानी बनाया, और इन गर्मियों में तो हमने इतना नींबू पानी पिया ना किचन के ऊपर, क्योंकि नींबू ऑलरेडी पड़े होते हैं जब हम मोजितो वगैरह बनाते हैं। और हमारे किचन में जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग टेस्ट है। लाइक जतिन को मोस्टली ऐसा नींबू पानी पसंद है जो बहुत मीठा हो, मेरे को स्पेशली ऐसा पसंद है जिसमें मीठा कम हो, तन्नू को ऐसा नींबू पानी पसंद है जिसमें मीठा बिल्कुल ही ना हो, और आकाश और माइका की भी अपनी अपनी चॉइसेस है नींबू पानी को लेकर। तो हमारे बीच ना कभी चीज ढंग से बनती ही नहीं है। तो फटाफट नींबू पानी खत्म किया, क्योंकि उसके बाद शुरू होने वाला था हमारा सबसे एक्साइटिंग पार्ट, लाइक एक्सपेरिमेंट। और आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे व्हाइट सॉस पास्ता को लेकर। लाइक तनु काफी दिन से पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे को व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है, पास्ता बनाना है, और हम में से किसी को नहीं पता तनु को छोड़ के कि पास्ता कैसे बनता है। एक दिन पहले भी हमने ट्राई किया था बट उसमें भी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो आज तन्नू ने कहा कि कोई बीच में नहीं आएगा, मैं अकेले पास्ता बनाऊंगी और तुम सब लोग सिर्फ देखोगे और मैं जब बोलूं मेरी हेल्प करोगे। इससे ज्यादा तुम लोग कोई ज्ञान नहीं बांटोगे कि पास्ता ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा। मैंने कहा ठीक है हम लोग देख लेते हैं कि आज कैसा ही पास्ता बनेगा। तो भाई उसने तो दूध में सबसे पहले प्याज डाल के
और उसके अंदर लौंग अटकाई और उसके बाद उसे उबाल दिया। लाइक जतिन तो शौक था ये चीज देख के कि दूध में प्याज क्यों जा रहा है और कब से जाने लग गया। तो मैंने कहा चल देख लेते हैं कि क्या सीन होता है। फिर हम उसकी हेल्प करवाने लगे पास्ता को लेकर एंड वो सारी चीजें करती जा रही थी। इतनी सारी वेजिटेबल्स जैसे कि ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, ये सारी चीजें पास्ता के अंदर वो डाल रही थी। और सबसे पहले उसने बटर और ऑयल में सारी सब्जियों को छोका कि लाइक उनको अच्छे से छोक दिया कि लाइक इनका टेस्ट जो है वो पास्ता में अच्छा है। और बहुत सारे हमने मसाले यूज़ नहीं किए पास्ता को लेकर, क्योंकि पास्ता एक इटालियन डिश है और जितने भी इटालियन पिज़्ज़ा, पास्ता, ये चीज़ें होती हैं इनके अंदर ज़्यादा मसाले गिरते नहीं हैं। हाँ वैसे डालने वाले तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बट हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला। उसके बाद सब्जियों को निकाल कर मैदा डाली बटर में एंड उसको अच्छे से स्टेयर करते हुए हमने दूध डाला। एंड पहले तो उसकी क्रीम जो है वो बहुत पतली लग रही थी, उसमें एक थिकनेस आ ही नहीं रही थी। तो हम सब ने सोचा कि ले इसका काम हो गया, अब ये नहीं चलने वाला। बट तनु ने बोला कि पास्ता की सॉस जो है वो इतनी जल्दी नहीं बनती, तुम लोग बस इसको घुमाते जाओ जब तक मैं बोलूं। और उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद हमने सॉस का टेक्सचर देखा ना, हम वाकई में शॉक थे कि लाइक पास्ता सच में सही बनने लगा था। ऐसा बनने लगा था जैसे बाकी रेस्टोरेंट में हम देखते हैं। मैंने कहा चलो ये तो घर वाली फीलिंग तो नहीं आ रही इसको देखने में कि लाइक न्यू पर्सन ने पहली बार ट्राई किया है, लग रहा है थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता। एंड उसके बाद पास्ता हमारे पास पहले ही ऑलरेडी बॉयल था, तो उसमें ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स डालकर सॉस में सब्जी और पास्ता मिला दिए। और उसके बाद हम एक्साइटेड थे कि इस पास्ता को अभी चखना है और अपने रिव्यू देने तमन्ना के ऊपर कि लाइक कैसा बना पास्ता फाइनली उसका। बीच में हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आ रहे थे, साथ के साथ हम वो भी कंप्लीट कर रहे थे। एंड जैसे ही पास्ता रेडी हुआ हम सब बैठ गए सिटिंग एरिया में कि यार अब तो इसको खा के देखेंगे, क्योंकि भूख बहुत लग चुकी थी। और जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमारे साथ एक चीज हमेशा होती है, पहले चीज बुरी लगती है, फिर अच्छे लगने लगती है, और जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है तो ऐसा लगता है कि यार और बनानी चाहिए। पास्ता में सबसे पहले तो नमक की थोड़ी कमी थी, और दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने पास्ता की क्वांटिटी ज्यादा डाल दी। मैं मना भी कर रहा था कि सॉस कम है, इसमें थोड़ा पास्ता कम कर लो, बट इन्होंने सुनी नहीं कि ना ना थोड़ा और डाल देते, थोड़ा और डाल देते हैं। बाकी पास्ता बिल्कुल सही बना था और जल्दी हम इसे भी क्लाउड किचन में ऐड कर देंगे। और रात को हमारे साथ एक कमाल का किस्सा बना। लाइक 2 कस्टमर आए, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से बात की। एक बंदे ने बोला कि भाई क्या आप दिल्ली से हो? मैंने कहा नहीं यार मैं तो रोहतक से ही हूँ। उन्होंने बोला कि दिल्ली में ना एक बंदा सेम ईट एंड बाइट के नाम से किचन चलाता है और वो हस्बैंड वाइफ है और दोनों मिलके ना एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं और साथ में उसकी वीडियोस वगैरह उसके ऊपर डालते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं थोड़ा ऐसे हंसने लग गया। मेरे को तो पता चल चुका था ये पहचान चुके हैं, लेकिन इनको शक्ल याद नहीं है। तो मैंने कहा यार वो यूट्यूब चैनल तो रोहतक से भी चल सकता है ना, उसके लिए दिल्ली से बंदा जरूरी थोड़ी है कि दिल्ली से हो। फिर उसके बाद मैंने उनको चैनल दिखाया, मैंने कहा मैं ही हूं ये। बोला अच्छा आप ही थे क्या? बोला भाई यार मैंने आपका चैनल 7-8 महीने पहले देखा था। फिर उन भाई से काफी देर तक बात हुई। फिर सारा काम समेटकर हमने क्लाउड किचन को ऑफ कर दिया। बाकी ये था आज का व्लॉग। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।